क्या डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता है? क्योंकि हमने बहुत केसेस सुन लिए। कहीं इसका कोई प्रावधान नहीं है, कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। अभी 3-4 संडे पहले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जो संडे को मन की बात का प्रोग्राम करते हैं, पूरा प्रोग्राम ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट पे किया है और उसमें स्पष्ट किया है कि सीबीआई, ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो टेलीफोन पे आपसे न तो इस तरह की सूचना चाहती हैं, न टेलीफोन पे अरेस्ट करने की, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का कोई प्राविधान, इवन नई जो ये भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस है, इन सब में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्राविधान नहीं। लोगों के को डरा के कह लीजिए, धमका के कह लीजिए, उनको मेंटली परेशान करके उनके खाते खाली कर देते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है। जब भी इस तरह का कोई आए तो वो जो एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके बता दीजिए, बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब लॉ में ही इसका कोई प्रोविज़न नहीं है तो फिर डरने की कौन सी बात है? क्यों लोग डर जाते हैं, क्यों लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं? वो कहते हैं कि ये लीजिए अपने बेटे से बात कर लीजिए, आपका बेटा फलां केस में पकड़ा गया है, छुड़ाना चाहते हैं तो फ़ौरन इतना पैसा इस अकाउंट में भेज दीजिए। आजकल तो एक नया तरीका है कि आपका कोई पार्सल नहीं आ रहा है, आपके पार्सल में कुछ वो सब चीज़ें हैं। देखिए, उन्होंने कहा आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स हैं और आपके खिलाफ ये सर्च वारंट जारी होने वाला, ये हो रहा है। वो आदमी घबरा जाता है, वो कहता है कि नहीं साहब हमने तो कोई, बोले नहीं आपके उसका इस्तेमाल किया गया, ड्रग्स हैं या और दूसरा सामान बता दिया। फिर ये बताया कि कस्टम्स ने इसको रोक लिया है, इसको क्लियर कराइए, आपके खिलाफ मुकदमा है। तो इस तरह की वो हर तरह के, अच्छा जो इसमें पकड़े भी गए हैं ये सब कोई ऐसा नहीं है कि MBA MCA या कंप्यूटर के एक्सपर्ट, ये सब कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतनी एक्सपर्टाइज हो गई उनको इस क्राइम में, और अब तो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं उनके बेटे के नाम पर, बेटी के नाम पे या इस तरह से धमका के। तो ये तो जो हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है उसी का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। आदमी सोचता है कि वो आदमी वर्दी पहन के बैठा हुआ है, रोबीली आवाज़ में बोल रहा है, थाने के पीछे थाने का वो लगा हुआ है, थाने जैसा वो दिख रहा है सेटअप जहाँ से वो बोल रहा है, तो हो न हो कोई बात गलत हो गई है। लेकिन ऐसा किसी तरह का कोई, हमारे नए कानूनों में भी डिजिटल अरेस्ट का, जबकि बहुत ढेर सारे, जैसे पहले डिजिटल रिकॉर्ड्स एविडेंस की तरह नहीं माने जाते थे, लेकिन अब बीएनएसएस में वो जो रिकॉर्ड है आपके CDR को भी एज एविडेंस माना जाएगा, आपकी मेल को भी एज एविडेंस। ऐसी हर चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग होती है, जैसे आप कोई मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो किस समय आपने किया है वो उसमें समय आता है, किसी का मैसेज आया है तो वो भी समय आता है, तो वो स्टैंपिंग है उसके, आपके उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। तो जिस किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग है वो एज एविडेंस इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा, जब फ़ोन टैप किए जाते हैं या अगर पुलिस चाहे तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन किसी के फ़ोन से निकाल सकती है? जैसे हम लोगों को मालूम है कॉल रिकॉर्ड्स पता चल जाते हैं, ड्यूरेशन पता चल जाती है, पैरेलल फ़ोन सुने जा सकते हैं? नहीं, पैरेलल फ़ोन्स सुने जाते ही हैं, सुने जाते नहीं, सुने जाते हैं, लेकिन उसका भी प्रोसेस अब ऐसा किया गया, जैसे होम सेक्रेटरी उस स्टेट का वही परमिशन देगा, जो IT एक्ट है उसके प्रोविजंस की तरह उनके प्रोविजंस के तहत देगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस केस से संबंधित नंबर है और इससे क्या आपको लाभ होने वाला है। तो थोड़ा अब स्ट्रिक्ट हो गया, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब ये स्ट्रिक्ट हो गया है। फ़ोन सुने भी जाते हैं आपका, जैसे आपने कहा कि साहब हम तो उस पर बात करते हैं व्हाट्सएप कॉल पे या आप इंटरनेट कॉलिंग पे बात करते हैं, तो ठीक है, आपकी जितनी देर की इंटरनेट एक्टिविटी है वो बता देगी कि आप इंटरनेट पे थे, कॉल पे थे कि नहीं थे, ये आप बताएंगे। बाकी जब हमारे मोबाइल फ़ोन्स के रिकवरी टूल्स हैं, डाटा रिकवरी टूल्स हैं, हर मोबाइल का अलग अलग है, अगर आपने उसको डिलीट भी कर दिया तो भी वो रिकवर हो जाएगा। आपकी किससे आप तमाम बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें व्हाट्सएप पर आपने क्या क्या बात की थी, दो यू हैव डिलीटेड इट,
लेकिन वो डाटा रिकवरी टूल से सब मतलब वो रिकवर व्हाट्सएप डेटा मिल सकता है, हाँ, कॉल्स, मैसेजेस, कॉल्स मिल सकती हैं, सब नॉर्मल मिल सकता कॉल्स, है, नॉर्मल मैसेजेस, मोबाइल से मिल सकता मोबाइल है, से मिल सकता है। इंटरसेप्ट नहीं होगा ये, ठीक है, डिलीटेड फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब सब कुछ, सब सब कुछ। सब कुछ।